बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, आज यौम यकजहती कश्मीर है और इस दिन के मौके पे पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ है, यकजहती का इजहार कर रही है। आज दिन भर हमने रैलियां देखी, हमने सेमिनार्स देखे, लोगों की जो शिरकत थी वो बता रही है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके दिल उनके साथ धड़क रहे हैं और वो हम ज़ुबान हैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुख्तलिफ चूँकि तकारीब हो रही थी उसके ऊपर हम देख रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे हाथ एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लगी है। सेड्रिक गैब्रेट एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और इन्होंने ये पिक्टोरियल यानी तस्वीर पे मबनी ये किताब जो है, ये वेट एंड सी कश्मीर के हवाले से, कश्मीर वेट एंड सी के नाम से ये तस्वीर जो हैं ये इसकी किताब छापी है। यूरोपीय यूनियन में जो कश्मीर काउंसिल के सरबराह हैं रज़ा अली सैयद साहब, उनके ताउन से, बल्कि उन्होंने इसके ऊपर बड़ी एफ़र्ट्स की हैं और ये इतनी ज़बरदस्त किताब है क्योंकि ये जो मुसन्निफ़ है इस किताब के यानी जो फ़ोटोग्राफ़र हैं ये मकबूजा कश्मीर गए और वहाँ जाके इन्होंने तस्वीरें खींची। ये फिर आज़ाद कश्मीर आए, यहाँ पे इन्होंने तस्वीरें बनाई और ये कंपैरिजन इसके अंदर मौजूद है, ख़ास करके वैली के अंदर और जो कश्मीर के अंदर जुल्म व सितम जारी है उसके ऊपर बहुत ही तस्वीरों के ज़रिए से जो इजहार किया गया है। मेरा ख्याल है कि इस तरह की किताब इससे पहले नहीं आई, तो आप भी देख सकते हैं किताब। कुछ दिन पहले यहाँ पे इसकी रूनुमाई भी हुई है और कश्मीर के अंदर भी और इस्लामाबाद में भी, लेकिन ये इस बात का इजहार है कि पूरी दुनिया के जो हसास दिल हैं, वो फ़नकार हों, वो गुलूकार हों, वो अदाकार हों या फिर वो जो शायर हैं, अदीब हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, जिसका जो इजहार का तरीक़ा है वो फ़लस्तीन के साथ साथ कश्मीर को भी याद रखता है और उसके ऊपर जो है वो अपनी ये तस्वीर के ज़रिए से वो अपने इजहार कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही एक अहम दिन है और ये दुआ भी कि कश्मीर जल्द पाकिस्तान बने और वहाँ पे जुल्म व सितम ख़त्म हो। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आज हम बात करेंगे। एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर निगरानी, ज़ेर सदारत कल एक एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें अहम फ़ैसले हुए कि हम ये समझ लें कि अब वफाक और सूबा दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए एक सफ़े के ऊपर हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ जो है उसकी अभी एक कमेटी का इजलास भी हो रहा है जो कि फ़ैसला करेगी कि आने वाले दिनों में क्या होगा और किस तरह से आगे बढ़ना है। 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से भी उसके ऊपर भी बात करेंगे। और 8 फरवरी को जहाँ एक तरफ लाहौर के अंदर बसंत का जोश होगा, वहाँ दूसरी तरफ पेशावर के अंदर पहिया जाम हड़ताल की बात हो रही है, जिसको खुद तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो है वो उसके ऊपर मोतरज़ हैं। तो क्या लाहौर खुशियाँ मनाएगा, वो जो है वो सेलिब्रेट करेगा बसंत को और पेशावर जो है वो अपना कारोबार बंद करेगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शफी जो कि स्पोक्स पर्सन है खैबर पख्तूनख्वा के, आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं, मावनी ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। मेरे साथ इस वक्त मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब भी मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में जो बसंत और ख़ास करके लाहौर की एक अलामत भी हैं। तो हमने सोचा कि प्रोग्राम के शुरू में ज़रा बसंत पे भी बात की जाए। इस वक्त जोशो जज्बा उरूज पे है। आज मियाँ साहब आपको वेलकम भी करते हैं। क्या हम ये समझ लें कि आज चांद रात है बसंत की? क्या कहेंगे, आपकी बड़ी एफर्ट्स रही इसको बहाल करने के लिए? जी बहुत मैं समझता हूँ कि ये जो 20 साल हमने खोए हैं, देखिए बसंत जो है मेरे नज़दीक सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ये 20 सालों में अगर कोई 20 साल पहले जो हुकूमत थी वो ये सोचती कि हम इसको सिर्फ एक फेस्टिवल ना समझें, ये तो इसके बड़े फवायद भी हैं और क्यों ना हम इस बसंत को सेफ बनाएं, एफर्ट तो कम से कम करें ना। किसी ने एफर्ट ही नहीं की। हमारे यहाँ यही होता है, कोई चीज जिसमें जरा को खराबी पैदा हो हम कहते हैं जी बंद कर दो, ऐसे ही है। अब 2000 साल पुराना एक त्योहार है, चलें त्योहार भी है, मुझे पर्सनली को फर्क नहीं पड़ता अगर मैं काइट, अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और काइट जो है को ना भी बंदा फ्लाई करे। लेकिन आप ये देखें कि ये इस वक्त जो आप कह रही हैं जोशो खरोश सब कुछ ये मौजूद है, लेकिन आपको पता है कि ये इस साल ये जो बसंत 20 साल के बाद खुली है, ये इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दिस विल टच समथिंग लाइक 10
to 15 बिलियन रुपीस। और ये सारा पैसा नीचे जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचेगा। यहाँ कोई भी जो है ना बेकार नहीं बैठा हुआ। घरों में औरतें जो हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं, वो गुड़ियां बना रही हैं। जो लड़के हैं वो डोरे लगा रहे हैं, दफ्तर के बाद काम पे से वो आते हैं। आपके ठेले वाले, आपके खाने वाले, तंदूर वाले, जो रंगसाज हैं, वो जो दुपट्टे बेचते हैं, जो चूड़ियां यानी कि सारे। पहले जब ये बसंत जब ये बंद हुई थी तो लाहौर में 3 बड़े होटल थे, अब 300 होटल हैं और एवरी होटल इज बुक्ड। एवरी होटल, हर चैनल जो है इंक्लूडिंग योर्स, आप बसंत के प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपके जो म्यूजिशियंस हैं, आपके जो आर्टिस्ट हैं, उनकी भी रोजी रोटी। यानी कि इतनी बड़ी और अगर इसको हम एक चैनलाइज कर दें, इसको एक प्रॉपर तरीके से हम ये देखें, पहली बात तो ये कि सेफ एंड साउंड इसको बनाएं, और दूसरी बात इससे हमें को फायदा होना चाहिए पाकिस्तान को। सिर्फ एक खुशियां तो बिल्कुल हैं, लेकिन नॉट ओनली दैट बट देखें ना, हम सारी दुनिया में हम कभी IMF के पास जाते हैं, हम किसी दोस्त मुल्क के पास जाते हैं, हम पैसे मांगते हैं जो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो क्यों ना करें। सेल्फ रिलायंस का जो एक कॉन्सेप्ट है, 10 से 15 बिलियन रुपीस जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल पंजाब अर्न करेगा। आप हिसाब लगा लें जी, कितनी बड़ी। आप अभी आप नहीं, सिर्फ पंजाब नहीं, आप देखें ना, आप कह रही थी 22 एयरलाइन जो है उनकी आज 22 जहाज परवाजें आएंगी, और टिकट नहीं लाहौर के लिए मिल रही। यहाँ गुड़ियां और जो डोरे हैं और गुड़ियां हैं, उनकी अभी तक जो सेल है दैट इज अबाउट 75 to 80 करोड़ जी, और अभी तक नहीं मिल रही। और अगले 3-4 दिनों में मजीद ये जो जोश है, हालांकि नो डाउट कि गुड़ियों की कीमत जो है वो ज्यादा है और आम बंदा, लेकिन लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम बेशक ज्यादा है, हम लेंगे। मियां साहब ये देखें ना, अच्छा मुझे ये बताइए, आप तो चूंकि एक समाजी कारकुन भी हैं, जो एक सोशल फैब्रिक है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको लगता है कि लोग इंतज़ार कर रहे थे इस त्यौहार का, लोग इंतज़ार कर रहे थे किसी भी त्यौहार का, या पर्टिकुलरली बसंत का, और इसका क्या असर हुआ है समाज के ऊपर? देखें, हमारे यहाँ वैसे ही खुशियां कम है। आम आदमी के लिए तो खुशियां है ही नहीं। हर खुशी अमीर आदमी के लिए, वो जो मर्जी चाहें करें और अच्छी जिंदगी गुजारें, करोड़ों रुपए खर्चे, सब कुछ है उनके लिए। लेकिन आम बंदे के लिए ये वो त्यौहार है जो अमीर और गरीब को जोड़ता है। मेरे साथ वाले जो मेरे मोहल्लेदार हैं, क्योंकि मैं अंदरून शहर में रहता हूँ और मेरे इर्द गिर्द सिर्फ लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, और मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, बेसिकली ये वो तबका है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जिनके घरों के अंदर कायदे आजम की तस्वीरें आपको मिलती हैं। ये कोई सरकारी लोग नहीं। तो ये आप देखें कि उनके लिए एक मोहल्लेदार कह रहा था जी, एक मल्टीनेशनल में काम करता है, उसने कहा कि जी मेरा जो बॉस है, मेरा जो कंपनी का हेड है, उसने मुझे बुलाया, उसने कहा मैंने सुना कि तुम्हारी दूर शहर में तुम्हारा घर है, तो मैं तुम्हारी छत पे अपनी फैमिली को लेके आना चाहता हूँ। तो वो इतना खुश था कि देखिए मेरा बॉस आ रहा है अपने बच्चे लेके। और ये कई घरों में इस तरह हो रहा है, लोगों की छतें बिक रही हैं। मतलब जो बड़े बड़े प्लाजे हैं वो महंगे बिक रहे हैं, छोटी छोटी छतें भी हैं 2 लाख की, 2.5 लाख की। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों का पैसा नीचे तक जा रहा है। बिल्कुल कोई कम चीजें ऐसी होती हैं, वरना हमारे यहाँ तो यही होता है कि जो क्रीम है वो उमराई ले जाते हैं और नीचे का जो तबका है उसको तो कुछ भी नहीं मिलता। तो इसके बहुत से फायदे हैं। हमें वी शुड मेक श्योर कि हम इसको सेफ बनाएं। इसको सेफ बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपसे तफसीली बात हो सकती थी मगर वक्त की कमी है। मगर एक इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है, पंजाब का रंग जो है वो निकल के आ रहा है। आप लोग भी मनाएं, लेकिन अपना ख्याल आपने रखना है, एहतियात करनी है। गुड्डी ज़रूर लूटें लेकिन एहतियात के साथ। तो अगर एहतियात करेंगे तो ये फिर बाकी शहरों के अंदर भी बसंत जाएगी। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं। वैसे मैं तो इतनी ज़्यादा जज्बाती हो गई हूँ शफी जान साहब, आप लोग भी मेरा ख्याल है 8 फरवरी को ज़रा पहिया जाम से निकल के थोड़ा बसंत की तरफ आ जाएं, क्यों नहीं आते आप लोग? सबसे पहले आपका शुक्रिया। 8 फरवरी को इस नाजायज़ हुकूमत के 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 को मैंडेट को लूटा गया, लोगों के वोट का जो एक राय हक, मतलब एक आज़ादी राय होती है, उसको लूटा गया। लोग जो इसको मैंडेट देना चाहते थे उसको मैंडेट नहीं मिला। 17 सीटों की पार्टी को पाकिस्तान पे बैठाया गया, एक नाजायज़ हुकूमत बनाई गई और इसको एक अजाब को पाकिस्तान पे नाजिल किया गया। तो उस अजाब को 2 साल पूरे हो रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इस अजाब से जितना जल्दी छुटकारा हासिल किया जाए
उतना ही बेहतर है। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में अचकज़ई साहब ने कॉल दी हुई है, इमरान खान साहब ने उनको जिम्मेदारी दी हुई है तहरीक के हवाले से, मजम्मत के हवाले से, तो उन्होंने शटर डाउन और पहिया जाम का ऐलान कर रखा है, जिसको तहरीक इंसाफ कम्प्लीटली बैक करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में हर जगह पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा, लोग इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती करेंगे और पैदल रैलीज़ भी होंगी, मशाल बरार रैलीज़ भी होंगी। तो भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा 8 फरवरी को, भरपूर तरीके से लोग बाहर निकलेंगे। जिस तरीके से उनका वोट को लूटा गया, उनके मैंडेट को लूटा गया, उसके खिलाफ और इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा। तो कोई लाया अमल आपका जो है वो सामने आ गया है इसके ऊपर, या अभी तक? इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास जारी है, जिसमें हमारी तमाम तर लीडरशिप मौजूद है, तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे बैठे हुए हैं। पंजाब से, सिंध से, केपी से वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, गौहर साहब, असद कैसर साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, अलामा नासिर साहब, सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे कारकुनान वहाँ पे बैठे हुए हैं और उसी हिकमत अमली पे गौर हो रहा है। कुछ ही देर में वो मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे और तमाम तरह हिकमत अमली पूरी कौम के सामने रखेंगे। अच्छा, इख्तियार वली खान साहब, आप क्या कहेंगे? जो शफी जान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 8 फरवरी का जो एहतजाज है, ये एहतजाज होगा, इसका लाया अमल भी है, लेकिन 2 साल भी हो जाएंगे आपकी हुकूमत को, तो आप समझते हैं कि ये एहतजाज जो है ये इसका कोई पॉलिटिकल असर नहीं होगा, या ये कामयाब होगा तो उसके बाद मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा बहन। सबसे पहले तो ये मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब की बातें सुन रहा था। हम बड़े छोटे हुआ करते थे और इनके हवेली में, के घर पे जो बसंत का मेला होता था, वो सारा मंजर मुझे याद आया। बहरहाल अच्छी बात है कि पंजाब, वो लाहौर की खुशी 20 साल बाद लौट कर आई है। ये हकीकत है कि ऐसी हमारा मुल्क गुज़श्ता कई दहाइयों से ऐसे चीज़ों में मुब्तला हो चुका है कि हम इन छोटी छोटी खुशियों को, त्योहारों को, आपस में कनेक्टिविटी को हम भूल चुके हैं। तो होना चाहिए। और बसंत के जो रंग हैं वो बड़े खूबसूरत, नीले, पीले, ग्रे, सुरमई, सफ़ेद, काले, उस सब में ये 8 फरवरी का एहतजाज जो है वो कहीं ऐसा लगता है जैसे कहीं उसका बो काटा हो गया और कहीं गुम हो गया है। वो एहतजाज की कोई बात तो कोई कर ही नहीं रखा है। पर पख्तूनख्वा में मैंने आपके प्रोड्यूसर को, आपके कोऑर्डिनेटर को एक क्लिप भेजी है। स्वात के ताजिरों ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद शटर डाउन, कोई दुकान बंद नहीं करेगा। पेशावर में जो बाजार इतवार को बंद होते हैं वो बंद होंगे, जो खुले होते हैं वो खुले रखेंगे। सब अलल ऐलान कह रहे हैं कि हमारा इस 8 फरवरी के शटर डाउन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये हाल है तो पंजाब का तो आपको पता ही है, सिंध का भी आपको पता है, बलूचिस्तान का भी आपको पता है, कश्मीर का भी आपको पता है, गिलगित का भी आपको पता है। ये बातें, ये बयानियां जो है ना, ये अब जो कहता है कि हमारी 17 सीटें, उनकी 19 सीटें, ये अब लोगों को अब भाता नहीं है। ये जो है ना सर के ऊपर से गुजर जाता है। इवन लोग लिफ्ट नहीं कराते हैं ऐसी बातों को। अब आपको कोई नई बात करनी होगी, या तो आप जिस रास्ते पे अभी चल पड़े हैं, मैं समझता हूँ ये एपिक्स कमेटी की मीटिंग आज, कल तक वजीर आला साहब फरमाते थे कि बंद कमरों के फैसले, तो आज जो आपकी पार्टी के फैसले हुए हैं केपी हाउस में, तो वो क्या बंद कमरा नहीं था? अच्छा, वो ईदगाह में बैठकर किया है? इसके ऊपर आना है। मैंने इख्तियार साहब, मैं जरा जल्दी से राना साहब को, राना साहब को भी एंगेज करूं। राना साहब, मैं इतना कहूंगा कि नथिंग विल हैपन। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपने देखा है, आपने पहले भी कवर किया है कि जब शटर डाउन माजी में होते थे, पहिए जाम हड़तालें होती थी, उसके लिए पूरे मुल्क में एक मोमेंटम बनता था, पूरे मुल्क के दौरे होते, तो लोगों को इन्वॉल्व किया जाता, पब्लिक को, सिविल सोसाइटीज को, लॉयर्स को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, ताजिरों को, मजदूरों को, मिलों को। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो मुफ्त में कोई अपने बाजार और कारोबार बंद नहीं करता, बंद नहीं करेगा। राना साहब, ये तो अब तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें आ रही है। कल शायद खटक साहब की गुफ्तगू भी हमने सुनी और उन्होंने कहा भी, तो आपको लगता है कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये आवाज़ है कि हम भी थोड़ा सा कारोबार अपना चलने दें, लोगों को इंगेज रखें, लोग
اس سے اکتا جائیں گے کیا؟ اس پہ میں آتا ہوں. میں ذرا آپ نے جو گڈی لوٹ پروگرام میاں صلاح الدین پہ ڈالا ہے وہ بیچارہ لڑواتا ہے, اس کو آپ نے کہا لوٹتے ہوئے احتیاط کیجیے گا, بزرگ آدمی ہے. بہرحال ایک بڑی فینٹاسٹک ایکٹیویٹی ہے جو اس وقت لاہور میں ہو رہی ہے, اور اس میں انتھوزیزم اس طرح ہے جیسے وہ سلی صاحب بتا رہے تھے نا کہ ان کے نواسے کے باس نے کہا مختلف لوگ وہاں جا رہے ہیں. اچھا یہ ایک ایسا فیسٹیول ہے جس میں کوئی امیر غریب کی کہانی نہیں بن رہی کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں آپ اتنے لگا کے اپنے آپ کو انجوائے کر لیں. تو لہٰذا اللہ کرے کہ یہ خیر و عافیت سے گزر جائے. مریم نواز نے ایک بڑا بولڈ انیشیٹو لیا ہے, کوئی مس ہیپ نہ ہو اور لوگ اسی طرح منائیں. میں تو شفیع جان صاحب سے بھی کہوں گا کہ اب آپ پشاور میں تیاری کرائیں کہ بسنت نہیں بھی رکھیں, جو وہاں کی ایکٹیویٹی ہے اس کو لے کے آئیں تاکہ نا ہمارے چاروں صوبے اپنی اپنی اس ایکٹیویٹیز میں لوگوں کو خوشی بھی دیں, مشکلات بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اب آپ آ جائیں, شاہد خٹک کا آپ نے نام لیا, آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس احتجاج میں ابہام محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے پیدا کیا ہے. یہ ابھی جو میٹنگ جاری ہے جس کا بتا رہے ہیں شفیع جان صاحب, انہوں نے سب سے بڑا اعتراض آج پھر ان دونوں پہ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم یہاں سے سپریم کورٹ جا کے بیٹھ جائیں, کیا کریں, آپ نے کیا احتجاج کیا ہے. جو بات ابھی خان صاحب کر رہے تھے, سمپل سی بات ہے کہ یہ جب پہیہ جام کرنی ہے تو آپ کو پہیہ جام کے لیے لوگوں کے پاس تو جانا پڑے گا, ٹرانسپورٹرز کے پاس جانا ہوگا, تاجروں کے پاس جانا ہوگا. یہ پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی آئی ہیں, لیکن یہ میرا خیال ہے انڈیجنس موومنٹ کے ہی ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ از خود یہ سب کچھ جس طرح کا ان کے ذہن میں ہے کہ گورنمنٹ کے بارے میں جو مرضی کہیں کہ ہمارا ہی مینڈیٹ ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں, تو یہ پھر ان کے گلے پڑے گا 8 فروری کو میرے حساب کتاب سے جو ان کی تیاریاں مجھے نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد مذاکرات آپ کو لگتا ہے شروع؟ نہیں, مذاکرات تو دیکھیں ہو چکے ہیں شروع. یہ نا اب آپ اس کو اتنا لائٹ نہ لیں کہ وزیر اعلیٰ پرائم منسٹر کے پاس آ گئے, کور کمانڈر اس میٹنگ میں آ گئے, وزیر اعلیٰ جنازے میں چلے گئے, تو یہ چیزیں اچھا یہ کوئی تنزیہ نہیں ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. پاکستان کو تو اسی طرح ہی چلنا ہے کہ اگر مسائل ہیں ان کو رکھیں. آپ کہیں کہ یہ جعلی ہیں, ہم نہیں مانتے, لیکن پرائم منسٹر ہم چلے گئے. آپ کہتے ہیں ہمیں ثبوت دیں, دہشت گردی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, لیکن آج آپ نے مانا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہمیں ایکشن کرنا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں میرے خیال میں بہتر ہیں کہ اگر بات چیت ہوگی تو غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی, اور شاید آگے چل کے, ابھی فوراً نہیں, عمران خان کے لیے بھی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ, میں بار بار کہتا ہوں ہمیشہ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ راستہ لے سکتی ہے, باقی کوئی نہیں لے سکتی. رویے میں تبدیلی بھی تحریک انصاف کی ہے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد شفیع جان اسی پہ مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفیع جان صاحب, کل ایک بڑی اچھی خبر ہم نے پشاور میں دیکھی کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, کور کمانڈر بھی وہاں پہ تھے, تمام عسکری اور صوبائی قیادت سر جوڑ کے بیٹھی, اور اس میں بڑے اچھے فیصلے بھی ہوئے ہیں. مثلاً یہ کہ ہم آہنگی کے ساتھ چلا جائے گا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی برف پگھل رہی ہے, اختلافات ختم ہو رہے ہیں, آپ اور وفاق ایک پیج پہ ہیں دہشت گردی کی پالیسی پہ؟ دیکھیں بالکل, کل وزیر اعلیٰ صاحب نے ہی ایپیکس کی کمیٹی کو بلایا ہوا تھا اور انہوں نے ہی اس کو ہیڈ کیا. کور کمانڈر صاحب نے شرکت کی, آئی جی ایف سی صاحب نے اس میں شرکت کی, آئی جی صاحب وہاں موجود تھے, چیف سیکرٹری صاحب موجود تھے, ہمارے وزراء وہاں موجود تھے, اور اس پہ بڑے کل کی بات اس تمام چیزوں پہ ہوئی. دہشت گردی کے بارے میں لائے عمل پہ بات ہوئی, جو ہمارا سٹانس ہے ہم نے کل کے وہ سٹانس ان کے سامنے رکھا. ہم نے بڑے کل کی یہ بات کی کہ جی ہم بند کمروں کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے, ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں, وفاقی حکومت بھی بیٹھے, صوبائی حکومت بھی بیٹھتی ہے, اب آپ سیکیورٹی ایجنسیز بھی بیٹھے, ایک ٹی یو آر سیٹ کرتے ہیں, دہشت گردی کو ایک ہی دفعہ ختم کرتے ہیں. ان تمام چیزوں پہ بڑے کل کے بات ہوئی. ہم نے ان کو یہ بھی تجویز دی کہ آپ ایک مشاورت کریں, معززین سے مشاورت کریں, وہاں کے عوامی نمائندوں سے مشاورت کریں, سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیں, جس میں پی ٹی آئی بھی شریک. بالکل پی ٹی آئی بھی شریک ہوگی, تمام لوگوں کی سے ہونی چاہیے, ایک ٹی یو آر سیٹ کرتے ہیں. لیکن جو آپ کے عزائم ہے یا آپ کی نیت ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہو, سیاسی عزائم نہیں ہونے چاہیے. تو کل کے اس پہ باتیں ہوئی, سہیل آفریدی صاحب نے اس کو چیئر کیا, سیکورٹی کے بارے میں بریفنگ دی گئی, تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا, اور انشاءاللہ مزید بھی اس پہ آگے بھی بات. تو برف پگھلی ہے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد,
देखिए, कुछ जहाँ तक- CBMs हुए हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात थी, वो तो हम पहले भी आसमा साहिबा कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश पे ही वो मुलाकात हुई थी और उसमें 2 चीज़ें ही डिस्कस हुई थी। एक सूबे का जो हक है, जो हुकूक है, जो NFC का शेयर है, जो वाजिबुल अदा रकूम है, उस पे बात हुई, NHP पे बात हुई, NFC पे मर्ज एरिया को जो पैसे हमें नहीं दिए जा रहे उस पे बात हुई। और उसके लिए फिर एक मीटिंग बुलाई गई, कल मुजम्मिल साहब की और औरंगजेब साहब की एक मीटिंग हुई, लेकिन बदकिस्मती से फेडरल हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम जो ऑपरेशन के मुतासरीन हैं उनके लिए हम पैसे नहीं दे सकते। डिस्प्लेस भी आपने किया, ऑपरेशन भी आपने किया और आप उनको खुले आसमान के नीचे भी छोड़ दिया और आप हाथ भी खड़े कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये बड़ी बदकिस्मती है। और उसके साथ साथ और उसके साथ साथ दहशतगर्दी पे बात हुई, लाएमल पे बात हुई, वहाँ भी हमने बड़े खुल के अपना मौक़िफ़ रखा, बड़े मुदल्लल अंदाज में सोहेल आफरीदी साहब ने तमाम चीज़ों को उनके सामने रखा। ये तो अच्छी बात हो गई ना, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी एक पेज पे आ गए ना, वफाक भी और सूबा भी, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो भी के हम आहंगी के साथ चल रहे हैं। अब उनकी ख्वाहिश पे ये मुलाकात हुई या आपकी ख्वाहिश पे मुलाकात हुई, मगर इस मुलाकात के नतायज आपके ख्याल में मुस्बत हैं? इख्तियार साहब। जी, ऐसा है कि ये बात, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। वजीर आजम ने देखें इनको ऑफर की थी, चित्राल में भी जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि वजीर आला को आना चाहिए, बैठना चाहिए। उन्होंने उससे पहले उनको मुबारकबाद की कॉल भी की थी। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने मुज़ाकरात की अलल ऐलान, उनको दावत भी दी, तो वो एक स्टैंडिंग ऑफर थी, इन्होंने अवेल किया। ठीक है यार, ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमने आपको दोबारा कोई दावत अगर नहीं दी, आपने उसी को अवेल किया तो भी ठीक है। अगर आपको नई दावत आई है तो भी ठीक है, मिलना चाहिए। देखिए, आप हर शो में ये जाके ना कहते हैं कि अब सुहेल आफरीदी जो है तो वो कभी भी नहीं जाता, अगर वो वजीर आला ना होता वजीर आजम के साथ नहीं बैठता। अब देखिए, ये ऐसी बात मत किया करें, ये गलत तासुर जाता है। अगर आपका सुहेल आफरीदी वजीर आला ना हो तो शहबाज शरीफ उसको क्यों मिलेगा? और अगर आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ना होते तो आपको इससे पहले किसी ने टीवी पे देखा ही नहीं था। तो आपका जो ओहदा होता है उसकी अहमियत होती है, उसका एक वकार होता है, उसकी खातिर आपको अपनी सियासी जिम्मेदारियां, रियासती जिम्मेदारियां ये पूरी करनी होती हैं। अब हम आपको कहते हैं कि जो बर्फ पिघली है अच्छी बात है, हम समझते हैं कि सुहेल आफरीदी आ गया, उसने अच्छा किया। आप सूबे का मुकदमा लड़ें, रखें बात, आप पैसे मांगे, हम आपकी सिफारिश भी करेंगे, हम आपके लिए आवाज भी उठाएंगे और अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए इनको साथ मिलाकर चले, इनको लेकर चलते हैं, क्योंकि जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वहां हम भी रहते हैं, ठीक, वहां हमारी पार्टी तो अच्छी बात है ना। देखिए ना इख्तियार वली खान साहब, ये तो बेहतर बात हो गई कि आप लेके चलना चाहते हैं, वो अब आपके साथ चलना चाहते हैं, तो इख्तिलाफ तो नहीं, इस हम मामले के चलाना ऊपर नहीं चाहते है। हैं। देखिए, अगर एक सूबे का वजीर आला बैड बॉय होगा ना तो वो रियासत में फिर ऐसा होता है ना कि एक रियासत का बयानिया होता है, एक फिर सूबे का बयानिया होता है, वो अगर आपस में टकराते हैं तो उससे मुल्क का नुकसान होता है। हमारे बयानियों से सियासत अपनी अपनी, लेकिन मुल्क हमारा साझा है। बिल्कुल सही बात है। मुल्क की बातें, मुल्क का वकार वो हमारा साझा है, तो उसके लिए हमें मिल के स्ट्रेटेजी बनानी होगी। और मेरे ख्याल में जो बातें प्राइम मिनिस्टर ने उनको बता दी थी वो उनको समझ भी आ गई है और वो उनको फॉलो भी कर रहे हैं, थैंक्स टू सुहेल अफरीदी। तो उन्होंने क्या बताया था प्राइम मिनिस्टर ने? जाहिर है कि आज जो एलामिया आया है एपेक्स कमेटी का, वो तो बड़ा फलाह और बहबूद और काम और वो सब चीजें उसके ऊपर अवाम के सेहत और तालीम और आप कौमी लीडरों के साथ बैठते हैं, आप मुल्क के वजीर आजम के साथ बैठते हैं, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप तोड़ फोड़ करें, आप जलाओ घेराव करें, आप फलाना गलत काम करें, वो आपको अच्छी बात बताएगा। बिल्कुल, आपने शुक्रिया अदा किया सुहेल आफरीदी साहब का। मैं ख्याल है बड़ी विजडम के साथ सुहेल आफरीदी साहब इस मामले को लेके चले, जो तारीफ है वो बनती है, वो करनी चाहिए। राना साहब, कैसे अब देखते हैं आप? सबसे बुनियादी मसला अमन है और अमन की तरफ उन्होंने पहला गाम उठा लिया है, जो मेरे ख्याल में एक अच्छा है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको लगता है कि अब ये जो कोलैबोरेशन है ये मजीद आगे चलेगी और जो अस्करी क़यादत के खिलाफ या इनके साथ थोड़े से मामलात थे वो भी अब ठीक हो जाएंगे? दो चीज़ें हैं। देखें, अभी जो PTI की पार्लिमानी पार्टी है ना, उसका एलामिया आ गया और वो मेरे हिसाब में तो बड़ा मुतवाज़न है। इमरान खान के लिए बात की गई है, अपने मैंडेट पे बात की गई है और साथ रज़ाकाराना तौर पे दुकानें बंद करने की बात की गई है। अच्छा, तो वो जो धमकी थी वो सब कुछ नहीं है ना। तो ये तो देखें ना, सियासी जमातों का राइट है कि वो कहें
کہ پہیا جام بھی کریں شٹر ڈاؤن بھی کریں لیکن وہ رضاکارانہ اور اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ مغرب کے بعد مشعل بردار جلوس نکالیں جو میں نے ابھی ایک دم دیکھی ہے. تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ بڑک لگا کے چلتے ہیں تو اگلے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف ایکشن لے. اور یہ ایک دن کا ہے پریس ریلیز کے اندر ایک دن کا ہے. ہاں نہیں وہ 8 فروری کا ہی کیا 8 فروری صرف وہی وہ 3 پیجز کی پریس ریلیز ہے لیکن جو میں نے دیکھی سرسری اس میں یہی مین فیصلے ہیں. میرے حساب کتاب میں جو میں پہلے آپ سے بھی کہہ رہا تھا کہ مذاکرات تو آج خود شروع ہو چکے ہیں, آپ نام نہ دیں ان کو. یہ جو ملاقاتیں ہیں نا یہ بھی ایک مذاکرات کا سلسلہ ہے. جو آپ نے ملٹری کی بات کی, دیکھیں ملٹری نے کبھی نہیں کی بات, وہ جب براہ راست DGISPR آئے تھے وہ تب آئے تھے جب ڈاکٹر عظما کے بعد ایک ٹویٹ آیا ملاقات کے بعد 2 دسمبر والی آرمی چیف کے بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فوج میں اور عوام میں دراڑے ڈالنے کی سیاست ہم نہیں کرنے دیں گے, لیکن آپ نے سیاست کرنی ہے اور گفتگو کرنی ہے تو آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں. تو وہ اب ایک بیسٹ ہو گیا ہے کہ ان کا وہ انٹریکشن بحال ہو گیا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ ہو گیا ہے. اور اچھی بات ہے کہ PTI اب سیاسی لوگوں کے ساتھ تو پھر سیاسی لوگوں سے جب یہ بات کریں گے اس ملک کی سیاست بھی ٹھیک ہوگی, ان کے لیڈر کے لیے بھی ٹھیک ہوگا, ان کی پارٹی کے لیے بھی ٹھیک ہوگا. تو فوج کو کوئی وہ سر درد نہیں ہے. ان کے کور کمانڈر کل وزیر اعلیٰ کے ساتھ آج وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, پریس ریلیز آپ نے پڑھی ہے, دیکھی ہے کہ وہ سارے بیٹھے ہیں جنازے میں. پہلے بھی میں کہہ رہا تھا وزیر اعلیٰ گئے ہیں. تو یہ کس کے لیے اچھائی ہے؟ یہ پاکستان کے لیے اچھائی ہے کہ جی آپ اپنے شہیدوں کو بھی اون کرتے ہیں, آپ صوبے میں انریسٹ کو بھی اون کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھی چاہیے. وہ بھی جو اختیار ولی خان نے کہی پرائم منسٹر کو آگے بڑھنا چاہیے اس جیسچر کے بعد. وہ پھر اف اینڈ بٹس کی بجائے جتنا پیسہ کھول سکتے ہیں KP کے عوام کے لیے کھولیں. بالکل جو پرائم منسٹر کی عادت ہے نا ہر چیز میں تھرڈ پارٹی آڈٹ وہ بھی لگا دیں KP کے ساتھ. اچھا یہ بالکل صحیح بات ہے, یہ ہونا چاہیے, ان کا حق ہاں جو پیسے مل رہے ہیں اس کو دیں, خرچ کریں. اور ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنی کرسٹل چیزوں کو سامنے لائیں کہ جی ہم نے یہ خرچ کیا. لیکن سوشل میڈیا کے پریشر میں نہ آئے, یہ میں نے پوچھنا بریک کے بعد. لیکن ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اگلے ہفتے میں متوقع ہے اچکزئی صاحب کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات, اور اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو ایک نیا رستہ جو ہے وہ ضرور ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو. فی الحال اور بالآخر پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ایکٹ کرنا ہے. کیسے ممکن ہوگا اور یہ ملاقات کتنی اہم ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفیع ابھی اعلامیہ کی بات کر رہے تھے, رانا صاحب, اور اعلامیہ تو آ گیا ہے جو کہ اچھا اعلامیہ ہم کہہ سکتے ہیں. کوئی ٹکراؤ کی سیاست اس میں نظر نہیں آ رہی, لیکن سوشل میڈیا کا پریشر سہیل آفریدی صاحب پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کیسے آپ اس پریشر سے آزاد ہو کے انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کا سوال ہے تو وہ ہماری طاقت ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ مطلب الیکٹرانک میڈیا نے اور پرنٹ میڈیا نے تو ہمیں بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. یہاں پہ تو نہ عمران خان صاحب کی تصویر چلتی ہے, نہ ان کا نام لیا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا نے ہی اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے. 8 فروری سے پہلے دیکھ لیں, 9 مئی کے بعد دیکھ لیں, سوشل میڈیا ہی ہمارا جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا بن کے آگے آیا اور اس نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا. اور آج اگر ہم اس سٹیٹ پہ ہیں تو اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. مگر فیصلہ سازی میں تو نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ سازی میں سوشل میڈیا جو ہے, دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ طاقت ہے. عام عوام کے ہاتھ میں طاقت آ چکی ہے, وہ اپنی اظہار رائے کر سکتا ہے, وہ مشورہ دے سکتا ہے. تو اس سوشل میڈیا کو دیکھ کے ہی فیصلے چینج نہیں کرنے چاہیے. اپنے فیصلے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے سامنے رکھنے چاہیے, اس پہ کارآمد آگے بڑھنا چاہیے. سوشل میڈیا ہمیشہ ہی تو اب ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ہے ایسا دیکھا جائے. سہیل آفریدی صاحب بھی خوش ہو گئے دیکھیں نہیں آسما صاحبہ, جو ایک دیرینہ مطالبہ تھا. آسما صاحبہ ہمارا تو پہلے دن سے ہم تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی ادارے کے ساتھ بھی تصادم والا رویہ اختیار کریں. ہم تو اپنی حق کی بات کرتے ہیں. جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ لوٹا گیا اس کی واپسی کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو جس طریقے سے ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے, پھر انسانی بنیادوں کی جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. آپ ذاتی ڈاکٹر نہیں چھوڑ رہے, وہاں پہ ان کے کیسز نہیں لگ رہے. بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, جیل مینول کے مطابق کلاس B انٹائٹل ہے, ان کو جس حالت میں اندر رکھا گیا ہے, ہم تو اس پہ احتجاج کرتے ہیں. ہم کل کے بات کریں گے اور اپنے صوبے کے لیے بھی. آسما صاحب ایک اور چیز, ہم اپنے صوبے کے لیے بھی کل کے بات کریں گے. ہم بند کمروں کے فیصلے کو مسترد کریں گے. ہم ملٹری آپریشن کے ساتھ سٹینڈ نہیں کریں گے. ہماری پالیسی الگ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہاں حکومت ہے, تحریک انصاف کی حکومت ہے, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, تو صوبے کے فیصلے بھی ہم ہی لیں گے. ٹھیک, آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو اچکزئی صاحب کی ملاقات ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, یہ بھی بڑی اچھی بات ہوگی
क्या एजेंडा हो सकता है उस मुलाकात का? देखिए, जमहूरी पार्टियों का और बड़े लीडरों का मिलना जो है वो जरूरी होता है, और जब बड़े बैठते हैं ना तो छोटे के मसाइल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, और वो ट्रिकल डाउन उसका नीचे इफेक्ट जाता है और पॉजिटिव जाता है, बड़ा अच्छा जाता है, नीचे भी असरात अच्छे होते हैं। मैं तो कहता हूं कि ये आगे बढ़े, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीसाक जमहूरियत, मीसाक मईशत वो भी कर लेते, उससे पहले कोई मीसाक हुस्न अखलाक भी हम साइन करने के लिए इनके साथ तैयार हैं, वो साइन होना चाहिए इनके साथ। ये माशरे से गाली गलौज निकल जाए, सोशल मीडिया की ताकत को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए, नेगेटिवली अपने मुखालिफिन को गाली देने के लिए इस्तेमाल। और अब तो ये आलम हो गया कि आज अगर शफी जान बैठकर दो अच्छी बातें कर ले, तो आप देखें इनकी सोशल मीडिया इनको भी गालियां देना शुरू कर देगी। सो दिस इज नॉट अ स्ट्रेंथ, दिस इज अ थ्रेट। ये तो एक थ्रेट है, और आपके लिए भी है, सिर्फ आपके मुखालिफिन के लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें चीजों को जब उसकी तरफ लेके जाए, पॉजिटिव साइड पे, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जब चले अभी अब बैठेंगे। CBMs तो हो रहे हैं, तो अब मुलाकात खान साहब के साथ भी करवा दें। 8 फरवरी के बाद हो जाएगी उनकी मुलाकात। हाँ, इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद खान साहब के साथ मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा, और बहुत सारी एक इनकी चीज़ शिकायतें जो है इख्तियार साहब, वो भी दूर कर देंगे। इस वक्त देखिए, तो फिलहाल मेरे ख्याल में ये लोग भी मसरूफ हैं बसंत मनाने के लिए। मेरे ख्याल में शफी भी जा रहा है, गाड़ी में इसने गुड़िया शुड़िया रखी हुई है, मुझे अभी किसी ने बताया, मांझा और डोरी शोरी भी इख्तियार रखी साहब, हुई है। मैं ये तो भी लाहौर नहीं जा रहा। अगर लाहौर अच्छा। जाऊंगा तो शटर अच्छा। डाउन और पहिया जाम के लिए जाऊंगा। गुड़िया नहीं लेके जाएंगे। नहीं, गुड़ियों से हमारा क्या लेना देना। देखिए, फेस्टिवल है, फेस्टिवल अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात। आज़ादी के साथ अच्छा, होना मेरे पास चाहिए। टाइम चूंकि तो एक और दो बाहर डेढ़ का जो तो फेस्टिवल है जो कि मार्च में होना आप भी चाहिए बनाए ना, था, आप भी बनाए। जो मार्च में नहीं, होना चाहिए बसंत था, तो हमेशा वो फरवरी में 8 होती फरवरी है। को आप लेके आए हैं, तो इस पे भी अच्छा, लोगों को बड़े मैं- शकूक व शुबहात ये है। बात दुरुस्त है आपकी। 8 आसमा, फरवरी क्यों? हाँ, मैं- जी जी इख्तियार भाई। मैं ये कह रहा था कि ये भी अभी उधर आ रहे हैं, ये भी मसरूफ हैं, और इनकी भी ये मसरूफियत खत्म हो जाएगी, तो 8 फरवरी के बाद इनकी मुलाकात भी करा देते हैं। हम अच्छा, चले। समझते हैं एक कि चीज़, एक चीज़, पॉलिटिकल अब मेरा- पार्टीज में, आसमा साहब, पॉलिटिकल हाँ, लीडर्स में इख्तियार साहब बहुत भी यहाँ सारी मौजूद जो है। है, बैरिस्टर तो अकील साहब ने ये- दावा किया कि कल अच्छा, उनकी एक बहन की मुलाकात हो जाएगी, जी। नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि मुलाकात हो जाएगी, नहीं हुई। इख्तियार साहब कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद मुलाकात हो जाएगी। तो इनके इख्तियार में नहीं है ये चीज़, अच्छा। तो ये इस चीज़ पे कमेंट भी ना करें और हमें बताई भी राना ना। साहब एक जुमला अचकज़ई बस साहब ये की है कि जो मुलाकात बंद प्राइम कमरे में मिनिस्टर के मुलाकातों का इतराज़ है, वो बंद कमरे में प्राइम मिनिस्टर से भी हुई, वो एपेक्स कमेटी भी बंद कमरा था, मुझे और आपको तो नहीं बुला के सुनाया गया। लिहाजा ये आज बस भी कहने जो की बात इजलास होती है, वो भी है। बंद कमरा। और अचकज़ई साहब की आज जो वाली- मुलाकात है, मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी होगी, अच्छी होगी। इस सेंस में कि वो एक सियासतदान है। ठीक बात। और इमरान खान ने क्या कुछ नहीं कहा, इसके बावजूद जब PTI गई तो उन्होंने बाजू खोल दिए। क्या है, तो ऐसे लोग जब मिलते हैं जमहूरी अंदाज में जब बात करेंगे तो रास्ता बनता है। ठीक। और ये मैं तो खुश आइंद समझता हूँ कि और बहुत प्राइम मिनिस्टर शुक्रिया, चल के thank you जाएंगे so उनके much। चैम्बर में तो और अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। बहार आ रही है और बहार जश्न भी है। इसी बहार के अंदर पाकिस्तान के जो देरीना ख़ज़ां वाले मसाइल हैं, दहशत गर्दी समेत, उन सब के ऊपर मिल बैठ के जो है फ़ैसले करने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ बाहमी एहतराम के साथ, और उसका आगाज़ हो चुका है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।